Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lesson of unit number 2 of Modern English book 3. Unit number 2 is A Proud Rose. Page number is 17 to 19. A Proud Rose, A Magroor Gulab. The theme of the story is life skills and the sub-theme is good habits. Students' learning outcomes are after completing this unit, the student will be able to learn these objectives which are given below. Let's start the reading, and before reading, getting started, look at the picture and describe it. Here we can see that it is a road and an old aged man cross the road. He can't cross the road safely, so a boy helps him. Let's talk. Have you ever helped anyone from your elder? क्या आपने किसी की मदद की है? Yes. If nobody helps anyone, what will happen? अगर कोई भी इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो क्या होगा? If nobody helps each other, then we can't solve our many problems by self. So we always help each other. Let's start the reading. A Proud Rose. Pre-reading. Do you have any information relating to this text? क्या आपको इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद कोई समझ आ रही है? मतलब इसका नेम पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में हो सकती है? शुड वी ट्रीट अदर इक्वली? क्या हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए? यस. द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टेक्स्ट? प्राउड रोज, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी एक रोज की है जो कि बहुत ही प्राउड है. एंड द सेकेंड इज शुड वी ट्रीट अदर इक्वली? क्या हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए? यस, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली. Let's start the reading. Judging someone on appearance is not fair. किसी को उसके ज़ाहरी हुलिये की वजह से पहचानना या उसकी शिनाख्त करना अच्छी बात नहीं. You should not judge a person by their exterior. हमें किसी भी इंसान को उसके बैरूनी हुलिये की वजह से नहीं पहचानना चाहिए. Because you don't know their story. क्योंकि तुम उसके स्टोरी या उसकी कहानी नहीं जानते. There are hundreds of reasons someone might be overweight. यहाँ बहुत सारी वजूहात ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान ओवरवेट हो. एंड मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ पर्सनस कंट्रोल. या बहुत सारी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो कि एक इंसान के इख्तियार से बाहर हों. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ डेजर्ट फार अवे, दूर किसी सहरा में. देयर वाज अ रोज who was so proud of her beautiful looks. एक फूल था जो कि अपनी खूबसूरत हुलियत की वजह से, ब्यूटीफुल लुक्स मीन्स उसकी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मगरूर था. Her only complaint was growing next to an ugly cactus. उसकी सिर्फ एक ही शिकायत थी कि उसके करीब एक बहुत ही बदसूरत कैक्टस का दरख्त उगा हुआ था. Every day, the beautiful rose would insult and mock the cactus on his ugly look. हर रोज वो फूल उस कैक्टस की बदसूरत हुलिये पर उसको इंसल्ट करता और उसका मजाक उड़ाता. The innocent cactus remained quiet. मासूम कैक्टस का पौधा हमेशा खामोश रहता. ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस. उसके करीब के पौधे कोशिश करते कि वो गुलाब को इस बात का एहसास करा सकें. बट शी वॉज टू प्राउड ड्यू टू हर ऑन लुक्स. मगर वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मगरूर था. ऑन स्कॉचिंग समर, स्कॉचिंग समर, एक गर्मियों के झुलसा देने वाले दिन में. द डेजर्ट बिकेम ड्राई. सहरा जो था वो खुश्क हो गया. एंड देयर वाज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स. वहाँ पर पौधों के लिए कोई पानी ना बचा. द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट. विल्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुरझा जाना. फूल तेजी से मुरझा रहा था. हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप. उसकी खूबसूरत पत्तियां खुश्क होने लगी. एंड लूजिंग देयर लश कलर. लश कहते हैं स्टूडेंट बहुत ही, यानी कि जो चमकदार होता है खूबसूरत सा कलर, वो जो था शाइनिंग कलर ख़त्म होने लगा.
लुकिंग टू द कैक्टस, जब उसने कैक्टस की तरफ देखा, शी सा आ स्पैरो डिपिंग हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। उसने देखा कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर कैक्टस पर आकर बैठती और पानी पीती। तो अशेम्ड, शर्मिंदगी के मारे, द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर। उसने शर्मिंदगी के मारे, फूल ने उस कैक्टस के पौधे से पूछा कि क्या वो उसे थोड़ा पानी दे सकता है। द काइंड कैक्टस रेडिली एग्रीड, वो फौरी तौर पर राज़ी हो गया। हेल्पिंग देम, वो उसकी मदद करने के लिए, बहुत थ्रो द टफ समर इस, बहुत ही टफ मीन्स सख्त गर्मी में, एज फ्रेंड्स, एक दोस्त की तरह इस सख्त गर्मी में उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया। वी लर्न अ लेसन फ्रॉम द स्टोरी, हमें इस कहानी से एक सबक सीखना चाहिए डैड। वी शुड नॉट हेट एनीवन, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दैट वन इज़ इन्फीरियर और वन इज़ सुपीरियर, हमें इस बात को दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि कोई इंसान बदतर और कोई बहुत ही बालातर है। देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी अहमियत है। नेवर जज एनी वन बाय द वे दे लुक, हमें कभी भी इस हमें कभी भी किसी इंसान को उसके बज़ाहिर हुलिये की मदद से जज नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, डिड कैक्टस एवर रिप्लाई द प्राउड रोज, क्या उसने कभी भी प्राउड रोज को रिप्लाई किया? नो, ही नेवर रिप्लाई द प्राउड रोज, उसने कभी भी गुलाब के फूल को रिप्लाई नहीं किया। वाई एंड व्हेन डिड द डेजर्ट ड्राई, डेजर्ट जो था वो कब और क्यों खुश्क हुआ? ऑन स्कॉचिंग समर्स, गर्मियों के जलसा देने वाले दिनों में, द डेजर्ट बिकम ड्राई, पानी सहरा जो था वो खुश्क हो गया। थैंक्स फॉर दिस एप्रिसिएशन।